ये सही कह रहे हैं। सिर्फ सरकार अगर चल रही है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर चल रही है, इसके अलावा कोई सरकार में दम नहीं है। तो 10 साल हो चुके हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई सियासत चल रही है, भाई मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, नाजायज दबाए जा रहे हैं। मतलब कहीं भी कुछ देखिए आप, मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, जितने हैं सब मुसलमान ही हैं, क्या उसमें हिंदू को है ही नहीं। तो मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा है, ये तो दबाया जा रहा है। मुद्दे हम लोग के खिलाफ रहे, मुस्लिम के खिलाफ, जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान को हक नहीं मिल रहा है। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घरों में जा रही हैं और अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी माहौल है, इस बात को लेकर हम खैराबाद के दरी मंडी चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ इफ्तार का समय है, सभी इबादतदार लगभग अब जो है इफ्तार करने के बाद यहाँ पर बैठे हैं और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। हम भी इनसे यहाँ पर जो शख्स बैठे हैं सभी, उनसे इस बात को जानेंगे कि यहाँ पर क्या सियासी माहौल है और क्या यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके अलावा हम इनसे यह भी बात करेंगे कि पिछले 5 वर्ष के दौरान केंद्र में रही भाजपा सरकार को इन्होंने जब देखा तो उसके बारे में यह क्या विचार रखते हैं। क्या नाम है दादा आपका? स्वालीन जी स्वालीन। अच्छा, ये बताइए कि आपने पिछले 5 वर्ष की जो सरकार देखी जी, भाजपा सरकार की, कैसी लगी आपको? सरकार तो सही चली, लेकिन कुछ मुद्दे हम लोग के खिलाफ रहे, मुस्लिम के खिलाफ, जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान को हक नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हुआ कि जो आप ये कह रहे हैं कि आपको हक नहीं मिल रहा? सरकार तो कहती है कि हम राशन या अन्य जो योजनाएं देते हैं, ये सबके लिए किसी का नाम नहीं लेते, नाम नहीं लिया, ये सबको योजनाएं मिली। काम हम लोग को बुनाई का काम करते हैं, दरी का जी, तो उसमें असफल हैं। अच्छा, काम बंद है, कई साल से काम बंद है जी। हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। अच्छा, आप दरी का काम करते हैं जी। और जो है आपका कहना ये है कि दरी उद्योग जो है उस पर काफ़ी असर पड़ा और वो काफ़ी फीका हो गया। क्या हुआ, कुछ आप हमें बताएं। सरकार ध्यान देती तो काम अच्छा चलता। अच्छा जी, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं उनको छोटे छोटे लोन कई श्रेणियों में उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग उसका लाभ नहीं मिला है। अच्छा जी, लाभ नहीं मिला, काम का बहुत खराब हाल है। अच्छा, 3-4 साल से तो काम बिल्कुल बंद है कारीगरों का। अच्छा। जो बुनकर है वो परेशान है। जब आप दरी 80% का काम यही करते काम थे चलता है। तो लगभग कितनी खपत हो जाती थी महीनवारी? महीनवारी खपत 15 से 20 हज़ार रुपये अच्छे काम पर होती है। इस वक्त तो जो है 7-8 हज़ार मुश्किल है। अच्छा, मतलब जो आपका व्यापार 15,000 20,000 रुपये महीनवारी आपको कमाई कराता था, अब वो 6-7 हज़ार पे आके सिमट गया है। एक अन्य दादा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जो है जानेंगे क्या उनका मन है। क्या नाम है दादा? मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्ष की जो सरकार आपने देखी उसके कार्यशैली कैसी रही, कैसा आपको लगा? तो सरकार तो बढ़िया चली जी, मगर ये है कि थोड़ा काम के और गरीब के तबकों के पीछे काम धाम नहीं जो मिला उससे परेशानी जो है, काम धंधा नहीं चल रहा है, बस इसकी और कोई बात नहीं। लेकिन सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीब तबके तक को जो है हम सोच रहे हैं। आपको ऐसा क्या असंतुष्टि है, क्या आपको ऐसा लगा? बस ये हम लोग मजदूर आदमी ठहरे भाई, हम लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले,
तभी हमारा परिवार चलेगा, खुश रहेगा, उनको बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तब उनको हम आगे बढ़ाएंगे हैं। और जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे हैं। सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जी, उसने अभी मदरसा शिक्षा को लेकर के जो है ये फैसला किया। आपको जानकारी हुई इस बारे में? हाँ जानकारी क्या हुई। कहेंगे अब उनकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहे भाई। अब उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बताइए आप। नहीं, अभी तक जो है मदरसा को लेकर के पिछली जो सपा सरकार थी, मदरसे चल रहे थे तो गरीब परिवार पिछली जो सपा सरकार थी या अन्य जो कांग्रेस सरकारें थी, उनको लेकर के जो है काफ़ी सारी बातें हो रही थी। लेकिन इस बार जो मदरसा शिक्षा है उसको लेकर के जो है आपको बताएं, एक अन्य चाचा हैं उनसे बात करेंगे। ये जो मदरसा शिक्षा को लेकर सरकार ने फैसला किया, क्या कहेंगे आप? नहीं तो ये गलत फैसला है। शिक्षा मदरसे जो बंद हो रहे हैं, अच्छा, हाँ ये गलत फैसला है। हाँ अच्छा, हाँ ये गलत फैसला है जो मदरसे बंद हो रहे हैं। ये नहीं, सरकार का कहना ये है कि हम टेक्निकल शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा की ओर जो है सभी को ले जाना चाहते हैं। नहीं तो वो अलग चीज़ है जो शिक्षा ले जा रहे हैं, और ये हमारी शिक्षा है, ये अलग शिक्षा है। तो इसकी शिक्षा अलग चलना चाहिए, वो शिक्षा अलग चलना चाहिए। वो तो चल ही रही है, मदरसे अपने अलग चल रहे थे, तो उससे क्या मतलब है। अच्छा, हाँ ये बताइए कि 5 वर्ष के दौरान आपने जो सरकार, जो केंद्र की भाजपा सरकार थी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भाजपा की सरकार है, आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? कैसा लगा क्या, यही फर्क पड़ रहा है और क्या है। अच्छा, हाँ राजनीतिक ये सब चल रहे, हिंदू मुस्लिम के ये सब भेदभाव हो रहा है। अच्छा, हाँ। हम आपसे थोड़ी बैठ के चर्चा करेंगे। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जो है वो ये दावा उनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया कि हम जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक। और उसके बाद जो है जो अतीक अहमद और अशरफ की जो है पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो अभी हाल ही जो है मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत हो गई। उसमें परिजनों ने ये आरोप जड़े कि जो है उनको जहर दिया गया था, उन्होंने MP MLA कोर्ट में भी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में वह नहीं बता पाएंगे। अच्छा, नहीं, आप जो परिजनों का ये आरोप है कि जो है उनको जहर दिया गया था, या यूँ इसको सवाल को थोड़ा अगर हम अन्य डाइवर्सन में ले जाएं तो आपको बताएं कि जैसे विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार माफियाओं का दमन कर रही है, लेकिन यूपी की सियासत में ऐसे माफिया भी हैं जिनसे आज भी जर्रा जर्रा कांपता है, लेकिन वो कमल की ओर है और उनका दमन नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ तो यह न्याय तो हो ही रहा है। अच्छा, यह न्याय तो हो रहा है। अच्छा, ये भाई हिंदू मुस्लिम का ये भेदभाव ये सब चल रहा है, ये दबाव डाले जा रहे हैं, ये कमज़ोर किए जा रहे हैं, सब ये भेदभाव चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो सीतापुर है, सीतापुर में पड़ोस में खैराबाद के पास में एक ट्रामा सेंटर बना हुआ, उस पे आरोप ये लगता है कि वो ट्रामा सेंटर मात्र इसलिए नहीं चलाया गया कि वो सपा सरकार के दौरान बनाया गया था, और जबकि सीतापुर में रोजाना सीतापुर से लखीमपुर की ओर से आने वाले लगभग औसतन अगर माने 6 से 7 लोगों की मौत हो जाती, इसलिए कि उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। आप क्या कहेंगे? अब ये तो भाई डॉक्टर ही जान सकते हैं इलाज उनको मिला या नहीं मिला। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो ट्रामा सेंटर जो चल जाता, तो जो 6-7 लोग इलाज की कमी से नहीं रहती रहे, हाँ तो उसको इलाज पूरा करना चाहिए और सेंटर चलाना चाहिए इसको। आपने जो है अपने स्थानीय सीतापुर में चिकित्सा व्यवस्था कैसी देखी? नहीं, चिकित्सा व्यवस्था सरकारी अस्पताल की तो खैर सही रही है जी। हाँ, ये वक्त देखभाल तो सही रही है, वो चीज़ जो चीज़ सच है वो कहेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक अन्य दादा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, ये बताइए, सीतापुर में एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं सांसद राजेश वर्मा जी जी जी, वो भाजपा से पिछली बार से 10 साल से दो बार जो जीते है, हैं। हाँ, 2 बार 20 साल सांसद रहे। 2 बार। गठबंधन की ओर से प्रत्याशी जो हैं वो अब जो है राकेश राठौर जी को बनाया गया। क्या कहते हैं कि कितनी लड़ाई होने वाली है? ठीक है जी, कितनी लड़ाई होने वाली है और क्या होने वाला है चुनाव? देखिए अब यहाँ कांग्रेस और सपा का तो समर्थन है ही, तो हमारे हिसाब से यहाँ कांग्रेस को वोट ज़्यादा देगा।
क्योंकि भाजपा से 2 साल देख लिया मोदी ने क्या किया है। सिर्फ भेदभाव की सियासत कर रहे हैं और तो कुछ करते नहीं, ना रोजगार ना कुछ। हमारा उनका दरी का कारोबार वो भी बंद हो गया बिल्कुल, ना के बराबर। सब परेशान है यहाँ का मजदूर आदमी। तो 10 साल हो चुके हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई सियासत चल रही है, भाई मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, नाजायज दबाए जा रहे हैं। मतलब कहीं भी कुछ देखिए आप, मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, जितने हैं सब मुसलमान ही हैं, क्या उसमें हिंदू को है ही नहीं। तो मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा है, ये तो दबाया जा रहा है। यही सियासत चल रही है। नहीं, उनके परिजनों ने जो आरोप जड़े, हाँ, जहर देके। तो आप इस पे क्या मानते हैं? अब ये हम क्या बताएं, अब ये हो सकता है धीरे धीरे उनको पॉइजन दिया गया हो। इसके बारे में सही तो हम बता नहीं सकते, जो सुन रहे हैं वही कहेंगे। सीतापुर में आप क्या मानते हैं कि ऐसा और क्या, जैसे आप दरी उद्योग, हम दरी मंडी चौराहे पे बैठे हैं, दरी उद्योग है जो काफ़ी फेमस है, सीतापुर का दरी उद्योग है, और आप कह रहे हैं काफ़ी फीका हो गया, आप क्या कहेंगे? हाँ, तो बहुत डाउन हो गया है अंदरी का मामला, बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल समझ लीजिए, बंद ही समझ लीजिए, ना के बराबर है, वो चलता है, ऐसा है। हाँ, खाली नाम पर रह गई मंडी। अच्छा, तो भाई साहब का कहना है, आपको बता दें हम कि यह हम उस इलाके में बैठे हैं जहाँ की दरियाँ न सिर्फ सीतापुर में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में, या यूं कहें बाहर भी उनका निर्यात किया जाता है। यहाँ की दरियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन यहाँ पर जो दरी व्यापारी हैं, उनका कहना है कि पिछले 5 वर्ष की सरकार के दौरान हमारे धंधे पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो धंधा हमें 15 से 20 हज़ार रुपये कमा करके देता था, वह धंधा अब मात्र 6-7 हज़ार रुपये तक की सीमित हो रहा है। एक पड़ोस में पीछे हमारे भैया खड़े हैं, उनका तो यह भी कहना है कि अब केवल और केवल मंडी बची है, उसमें दरियाँ नहीं दिख रही हैं। क्या नाम है दादा आपका? मुश्ताक। अच्छा, आप जो इस धंधे को लेकर बात कर रहे थे कि जो ये दरी मंडी का व्यापार है वो ठप हो रहा है, हाँ। क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण आपके सामने, आप क्या देखते हैं? अब इसमें से महंगाई कुछ ज़्यादा है इसमें, हाँ, और कुछ नहीं, सब्सिडी जैसे है इसलिए काम नहीं आ रहा है। हाँ, सब्सिडी नहीं मिल रही है। सब्सिडी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। अब सब्सिडी से जैसे वो का काम तो चलना चाहिए से, वैसा काम नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन सरकार तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले में एक उद्योग को उठा रही है, और हमें जहाँ तक जानकारी है कि सीतापुर में जो है दरी उद्योग उसमें चयनित किया गया है, और आप कह रहे हैं कि दरी उद्योग ठप हो रहा है। नहीं, ये टैक्स जो हो गया है, टैक्स की वजह से और कम है। करों की वजह से, हाँ, कर बढ़ा दिया गया है। हाँ, जीएसटी की वजह से आपका मानना है कि आपके धंधे पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अच्छा, स्थानीय जो आप सांसद जी हैं, हाँ। उनके कार्यकलापों के बारे में क्या? तो दिखाई नहीं देता, क्या बताए। अच्छा, हाँ, तो समझ नहीं आता है। ये मांग करते हैं कि आपके खैराबाद इलाके में, या यूं कहें खैराबाद इलाके में, या यूं कहें कि सीतापुर में, आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्या हो कि आपको लगे कि विकास हुआ है? विकास कोई नाम हो ही नहीं पासा रहे। नहीं, आप मांग क्या करते हैं कि क्या होना है? विकास होना चाहिए, हम लोग दरी काम तो चलना चाहिए, और जो बंदे धंधे उनको शुरू होना चाहिए, कुछ नहीं चालू होता है। हाँ, सांसद जी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में, उन मुद्दों में भी ये शामिल है कि उन्होंने कई सारी ट्रेनें सीतापुर को जो है राजधानी लखनऊ और अन्य जगहों से जोड़ने के लिए चलवाई है, जिसका प्रभाव आपके दरी उद्योग पर भी पड़ता है। आप कह रहे हैं कि सरकार मदद नहीं कर रही। आयात निर्यात पर ही जो है जब पाबंदी लग गई, जो हम लोगों को दरी कारोबारियों को जो रिबेट्स मिलता था, वो जब बंद हो गया है, तो बाहर से काम करने में वो असमर्थ हो गए। एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ गया, ये काम नहीं हो, इसलिए कम बाजार में दिखता है काम। आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर के स्थानीय जो आपके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि और जो यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे इस बात को चर्चा की क्या? चर्चा तो कभी कभी होती रहती है, लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं देता है। हाँ, मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ पर खैराबाद में ज़्यादातर लोग, और दरी से जुड़े हुए हैं। दरी में कभी काम होता था अच्छा, इस वक्त तो 200 रुपये का काम होता है। ये मान के चलिए मंथली 6,000 रुपये का। हाँ, 6,000 रुपये में हम लोग अपना परिवार चलाएं, कैसे चलाएं, ये हम लोग
हम लोगों को मालूम है कि किस मुश्किल से लड़ रहे हैं हम लोग। 2 दिन बाद त्योहार है। हाँ, कैसा लग रहा है कि कैसा गुजरने वाला? बस त्यौहार है तो परिवार चलाने वाले लोग। हाँ, त्यौहार है तो त्यौहार तो होगा ही, जी, लेकिन खुशियाँ उतनी खुशियाँ नहीं होंगी। भैया जी का कहना है कि 2 दिन बाद त्योहार है और त्योहार तो निपटाएंगे, त्योहार होगा लेकिन पहले की तरह वो खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका जो दरी व्यापार था वो कहीं न कहीं इस वक्त फीका है। हमारे साथ एक अन्य चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? सही नहीं मैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने भाजपा सरकार देखी अभी तक, कैसी लगी आपको? हमको तो अच्छी लग रही। अच्छा, क्या अच्छा लगा? अरे काम भी बढ़िया चल रहा हम लोगों का। नहीं, ऐसे कौन से कार्य हैं? अरे हम लोगों का जो बाहरी काम है वो बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ, और लोग सबसे कोई ताल्लुक नहीं। एग्जीबिशन से जुड़े हुए हैं हम लोग का तो बहुत फायदा उसमें है। ये बाहर प्रदेशों में सरकार में एग्जीबिशन लगता क्या है। काम करते हैं? दरी की प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रदर्शनी लगा, दरी की प्रदर्शनी लगाते हम हैं। लोग का तो हाट बहुत लगाई जाती है। हाँ 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 वो हाट लगाई जाती है हाँ सरकार की हाँ तरफ। सरकार की तरफ हुनर हाट कहते हैं। हुनर हुनर हाट। हाट के तहत आप दरी लगाते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें आपका काफी ज्यादा हम लोग का तो फायदा। ये एक भाई साहब हैं जो है जिनका अपना कहना है कि ये सरकार की योजना के तहत जो हुनर हाट लगाई जाती हैं उसमें अपनी दरियों का प्रदर्शन करते हैं और उससे इनके व्यापार में काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। हमारे साथ अन्य भैया जी हैं। क्या नाम है दादा आपका? इकबाल। क्या करते हैं? बिनाई का। बिनाई दरी बुनाई करते हैं। अब जब दरी व्यापार आपका ठप हो रहा है, जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि दरी व्यापार फीका हो रहा है, क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार अपना काम कर रही है जी। हाँ, जो अपना काम कर रही है। ये है एक्सपोर्ट का काम हमारा ढीला हुआ है। अच्छा, एक्सपोर्ट का काम निर्यात सही से नहीं जी, हो पाता। एक्सपोर्ट का काम ढीला है। जब निर्यात नहीं हो पाता है तो उतनी आमदनी नहीं घटती। जब उसमें रेट कम मिल रहा है तो वो लोग कारीगरों को रेट कम दे रहे हैं। ये नुकसान हम लोगों का हो रहा है। बिनाई से जो है सेठिए लोग अपना भरपाई कर रहे हैं, काम चला रहे हैं किसी तरह से। हम लोगों का 500 रुपये का काम हो रहा था, आज हमारा काम जो है 200 रुपये का हो रहा है। अब 200 रुपये में कोई अपने बच्चों को जिला सकता है? ये पोजीशन है इस टाइम। और यहाँ पूरे खैराबाद में सब दरिन का काम है। हर आदमी परेशान है, इसमें दिक्कत है। अब कहा सरकार से दिक्कत क्या क्या मांगे, सरकार से क्या क्या कहें हम लोग? नहीं, अभी एक चाचा थे आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार है वो सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करके अपना सियासत कर रही है और अपना काम निकाल के वो चली जा रही है। आप इस पे क्या कहते हैं? ये सही कह रहे हैं। अच्छा। सिर्फ सरकार अगर चल रही है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर चल रही है, इसके अलावा कोई सरकार में दम नहीं है। यही हमारा कहना है। गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर आप क्या कहते हैं? गठबंधन का प्रत्याशी बस वो आए निकुल दुबे, वो भी समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा। ये आए हैं समझ में, ये भी अभी तक नहीं आ रहे हैं। अभी तक तो कोई फाइनल नहीं है। अच्छा। क्या क्या होना है, क्या देना है, क्या करना है। तो ये भैया जी का मानना है कि अभी तक जो है गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के जो है फाइनल नहीं है इनका। क्या इन्होंने विचार बनाया? कुछ अन्य साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया जी गेमिंग कर रहे हैं। क्या दादा नाम है? मोहम्मद साबित। अच्छा, ये बताइए कि सरकार जो आपकी भाजपा सरकार है वो कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आप क्या कहते हैं कि सरकार जो है इस वादे पर अपना खरी उतरी है? हाँ, जो पढ़ा लिखा उसको तो भैया मिलेगा रोजगार। अच्छा। मगर यहाँ पे तो अभी किसी को नहीं मिला रोजगार। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था जो यूपी सरकार की या भाजपा सरकार की रही, आप क्या कहते हैं? वो ठीक है। अच्छा। हाँ, सही। शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही है? जी, सही चल रही। चिकित्सा भी सही चल रही। अच्छा। अब काला बाजारी खत्म है उसे। अच्छा। हाँ। काला बाजारी खत्म। भैया जी का मानना है कि सरकार यहाँ पर अच्छा काम कर रही है शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के। तो ये यहाँ के लोगों से हमने बात की, लोगों से जाना कि उनकी क्या सियासी मांगे हैं और क्या वो सोचते हैं सरकार के बारे में। तो इसमें आपको बता दें, ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वह कह रहे थे कि सरकार जो है उसने काम तो किए हैं लेकिन ज़मीनी हालात उनके बहुत अच्छे नहीं रहे। इसके अलावा एक ख़ास बात आपको बता दें, यह दरी मंडी का इलाका है और यहाँ पर जो दरी व्यापारी हैं वह काफ़ी ज़्यादा निराश हैं कि
उनका जो दरी का व्यापार है वो धीमे धीमे ठप होने की कगार पे पहुंच रहा है। यहाँ तक कि उनके बच्चों के और परिवार के जीवन पे भी खतरा मंडराने लगा है। कैमरे के पीछे हसन गोगा जी हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।